आज की हमारी वीडियो में हमारा चैप्टर है 15 जिसका टॉपिक है सर सीवी रमन। इनके बारे में तो आप जानते होंगे, आज हम इनके बारे में विस्तार से यानी कि डिटेल में पढ़ेंगे। कावेरी जुनूबी हिंदुस्तान का मशहूर दरिया है। इस दरिया के किनारे एक कस्बा तिरुचिरापल्ली है। चंद्रशेखर वेंकट रमन 7 नवंबर 1888 को कस्बे में पैदा हुए। यानी कि जिस कस्बे का हमने नाम पढ़ा है वो सीवी रमन की पैदाइश की जगह है। इनके वालिद चंद्रशेखर अय्यर एक स्कूल में साइंस और हिसाब के उस्ताद थे। यानी कि इनके फादर जो थे वो एक टीचर थे, वो भी किसके, मैथ्स और साइंस के। माँ पार्वती अम्ल भी पढ़ी लिखी खातून थी। घरेलू माहौल का असर वेंकट रमन पर भी पड़ा था। वो बचपन से ही बड़े मेहनती और ज़हीन थे। ज़हीन मतलब इंटेलिजेंट थे, जिसका नतीजा था कि वो हर जमात में अव्वल आए। बचपन ही से साइंस में रमन की गहरी दिलचस्पी थी। वो काम से न कभी उकताते थे। सुबह सवेरे उठना और कुछ देर टहलना इनकी आदत में शामिल था। वो एक अच्छे उस्ताद भी थे। अपने तालिबे इल्मों का बहुत ख्याल रखते थे। वो इनकी हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते थे। वो अपनी धुन के पक्के और वक्त के पाबंद थे। ये इनकी खूबियाँ हैं कि इनमें क्या क्या खूबियाँ थीं। रमन को मौसीकी से भी गहरी दिलचस्पी थी। मौसीकी मतलब म्यूज़िक। मुख्तलिफ़ किस्म के साजों को सुनने का भी इन्हें बहुत शौक़ था। मौसीकी के इसी शौक़ ने आवाज़ों की लहरों की तरफ इन्हें मुतवज्जे किया। मुतवज्जे का मतलब है अट्रैक्ट किया, ठीक है। यानी कि इन्हें म्यूज़िक का शौक़ था, इसलिए इन्होंने आवाज़ों पर ज़्यादा काम किया। आगे चलकर इन्होंने आवाज़ों से मुतालिक बहुत से तजुर्बे किए। रमन का दिल बचपन से ही रंग और रोशनी की तरफ खिंचता था। रंग बिरंगे फूलों, तितलियों और पत्थरों को जमा करना इन्हें बहुत पसंद था। इन्होंने इन पर तजुर्बात भी किए, यानी कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए। 28 फरवरी 1929 को इन्होंने अपने तजुर्बों की मदद से ये साबित कर दिया कि रोशनी की किरणें लहरों से नहीं, ज़र्रात से बनी होती हैं। ज़र्रात मतलब पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। साइंस की दुनिया में ये बड़ी खोज थी। रमन की इस अजीम कामयाबी, अजीम मतलब बड़ी, इस अजीम कामयाबी 1929 में हुकूमत बरतानिया ने इन्हें सर का खिताब दिया। यानी कि जो इनकी सक्सेस थी इस रोशनी को लेकर, उसकी किरणों को लेकर, इस पर जो बरतानिया थी इन्होंने बरतानिया ने इन्हें सर का खिताब दिया इस चीज़ पर। 1930 में दुनिया के सबसे बड़े इनाम नोबेल इनाम से नवाजा गए। यानी कि पहले तो इन्हें एक खिताब मिला, एक जो नाम के आगे लगता है सर का। उसके बाद 29 से 30 में इन्हें जो नोबेल पुरस्कार होता है वो भी मिला। बच्चों, तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब होगा, यानी कि हैरत होगी। इन्होंने ये कामयाबी सिर्फ 300 रुपये के आलात से तजुर्बा करके हासिल की। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस टाइम में वो सिर्फ 300 रुपये के थे, जो इन्होंने इस पूरे प्रैक्टिकल में, पूरी रिसर्च में यूज़ किए थे। हिंदुस्तान में साइंस की फ़रोग़ के लिए इन्होंने अपनी सारी पूंजी एक तजुर्बेगाह कायम की मतलब कि इनकी जितनी भी संपत्ति थी उस सबको मिला के इन्होंने एक लेबोरेटरी, तजुर्बेगाह मतलब एक लेबोरेटरी कायम की, जिसने आगे चलकर रमन इंस्टीट्यूट का नाम पाया। यानी कि जो लेबोरेटरी इन्होंने बनाई थी उसका नाम क्या पड़ा, उसका नाम पड़ा रमन इंस्टीट्यूट। हुकूमत हिंद ने 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा। यानी सबसे पहले इन्हें सर का खिताब मिला, फिर नोबेल पुरस्कार मिला और फिर भारत रत्न। इसलिए हर साल 28 फरवरी को हम साइंस डे मनाते हैं, क्योंकि ये दिन रमन की कामयाबी के साथ साथ साइंस की दुनिया में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साइंसदानों की भी कामयाबी का दिन था। मौत से कुछ दिनों पहले रमन ने अपने डॉक्टर से कहा था, मैं 100% काम करने वाली ज़िंदगी गुजारने में यकीन रखता हूँ। 21 नवंबर 1970 को भारत का ये अजीम सपूत हमसे रुखसत हो गया। सपूत मतलब काबिल। इनकी ज़िंदगी आज भी हमें अमल का पैगाम देती है। यानी कि इनकी लाइफ को पढ़कर हमें पता चलता है कि ये कितने काबिल और सक्सेसफुल इंसान थे, जिन्होंने ना सिर्फ खुद सक्सेस हासिल करी बल्कि लोगों को भी कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट, कुछ नई नई खोजें दी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अपनी अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर और दूसरी सरगर्मियों के साथ